प्यारे बच्चों, आइए अब हम सांख्यिकी के बारे में कुछ और जानें। कल हमने कुछ बातें सीखी थी, आज उससे आगे कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सांख्यिकी में बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। हम इसको एक निश्चित दायरे में नहीं बांध सकते। अब हम कुछ और सीखते हैं। जितना हमने कल सीखा था उसके बाद हमने कल जो बात की थी वो आंकड़ों के बारे में की थी। आंकड़े, गौण, प्राथमिक और गौण आंकड़े। आज हम सारणीबद्ध आंकड़े जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी वर्ग, वर्ग अंतराल, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक आंकड़े यानी यथावत आंकड़े होते हैं, और उन आंकड़ों से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हम उन आंकड़ों की परिसर ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कम से कम आंकड़ा और अधिक से अधिक आंकड़ा, उनके बीच का अंतर। इसी प्रकार से हम उसकी बारंबारता के बारे में पता लगा सकते हैं। हम उसको एक वर्ग अंतराल, वर्ग के बारे में, वर्ग अंतराल यानी कि हम आंकड़ों को विभाजित कर दें कि 0 से 10 के बीच में, फिर 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, इस प्रकार से विभाजन करना, ये वर्ग अंतराल होता है। और जैसे हम विभाजित करते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लिया हमारे पास आंकड़े हैं 2, 5, 9, 12, 28, 35, 38, 49, 50, 52, 54, 28, चलो कुछ भी 28 आ चुका है, चलो फिर भी कोई बात नहीं, और 60, 72, 75, ये मान लिया ये आंकड़े। हम इनको इस तरह से विभाजित कर सकते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितने आंकड़े हैं, फिर 11 से 20 के बीच में कितने आंकड़े हैं, 21 से 30 में कौन से हैं, 31 से 40 में क्या है, 41 से 50 में कितने आंकड़े हैं, 51 से 60 में, 61 से 70 में, 71 से 80 में, क्योंकि इसी के बीच में ये वर्ग अंतराल है। इसको हम, जो बाईं ओर लिखे, इसको हम निम्न सीमा कहते हैं और इसको हम ऊपरी सीमा कहते हैं। जैसे ये निम्न सीमाएं हैं 0, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, ये अलग अलग वर्ग अंतराल की निम्न सीमाएं हैं, और ये जो इधर लिखी हुई हैं ये ऊपरी सीमाएं हैं। इनको हम बांटेंगे इस तरह से, जैसे 0 से 10 के बीच में कितने आंकड़े आ रहे हैं, 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो इसको हम, इसकी क्या बोलते हैं, बारंबारता। ये बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है या वर्ग कह सकते हैं आप इसको। 11 से 20 के बीच में देखिए क्या है, 1 ही आ गया। 21 से 30 में क्या है, 1 और 1 ही रहा, दोनों 28 है, चाहे 2 बार आ रहे हैं तो 2 ही लिखा जाएगा। 31 से 40 के बीच में 1 और 2 आ रहे हैं। 41 से 50 के बीच में 1 और 2 आ रहे हैं। 51 से 60 के बीच में 2, 3 आ रहे हैं। 61 से 70 के बीच कोई नहीं है, 0, और आगे 2 है। इस प्रकार से अगर हम इनको जोड़ें, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 3, 13 और 2, 15 आंकड़े हैं। ये आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 आंकड़े हैं। इस प्रकार से हम इनका बंटन कर सकते हैं। ये बारंबारता की कोई आंकड़ा कितनी बार आ रहा है, ये हमने एक वर्ग अंतराल ले लिया उसके बीच में। इस प्रकार से वर्ग अंतराल, और ये देखिए ये निम्न सीमा है और ये इसकी ऊपरी सीमा है। अब आप वर्ग अंतराल को निकालना चाहते हैं कि अंतराल कितना है, तो ऊपरी सीमा माइनस वर्ग अंतराल किसके बराबर होता है, वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा
माइनस निम्न सीमा, ये वर्ग अंतराल है। जैसे हम 20 में से 11 घटा दें, 30 में से 21 घटा दें, ये इस तरह से वर्ग अंतराल होता है। केंद्रीय मान या वर्ग चिन्ह अथवा केंद्रीय मान, ये ज्ञात करना आ सकता है। केंद्रीय मान अथवा वर्ग चिन्ह, ये किसके बराबर होता है? देखिए, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं तो वो वर्ग चिन्ह आ जाता है। जैसे हम इसका वर्ग चिन्ह निकालें तो ये 0 से 10, जैसे वर्ग अंतराल तो निकालना हो, ऊपरी सीमा 10 है, निम्न सीमा 0 है, तो वर्ग अंतराल 10 आ गया। इसी तरह से अगर केंद्रीय चिन्ह निकालना हो तो 0 + 10 को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, 5 आ गया, बीच का होता है, ये वर्ग चिन्ह होता है। अब आप देखिए, जो बारंबारता के बारे में, ये अलग अलग प्रकार की होती है। अनतिव्यापी का मतलब ये जो दिखा रखा है ये अनतिव्यापी है, जिसमें किसी एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले की निम्न सीमा समान नहीं होती है, इसको हम अनितव्यापी बोलते हैं। और इसको हमें अनितव्यापी को स्तत करना होता है। स्तत वो होती है कि जिसकी ऊपरी सीमा और अगले की निम्न सीमा बराबर हो। जैसे स्तत का मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जैसे यूं लिख दिया जाए 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, ये देखिए इसकी ऊपरी सीमा अगले की निम्न सीमा बराबर है, तो ये स्तत होता है। जब भी कोई भी मान निकालना होता है आपको, तो हमेशा ये जो है वर्ग अंतराल जो है वो स्तत होना चाहिए। स्तत करने के लिए हम क्या करते हैं? स्तत करने के लिए हमें एक संख्या को इसमें जोड़ना और घटाना होता है, और यानी कि वो संख्या क्या है उसको करने के लिए वास्तविक सीमा तय करने के लिए कारक वो करते हैं। और वास्तविक सीमा तय किस तरह से की जाती है आप देखिए, इसमें हम ऐसे करेंगे, किसी का अगर स्तत नहीं है, अनितव्यापी है, तो उसमें ऊपरी किसी की भी निम्न सीमा और उससे पहले वाले की ऊपरी सीमा का अंतर लेंगे। किसी कोई एक की निम्न सीमा और उससे पहले वाले की ऊपरी सीमा का अंतर लेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे, और उसको हम बोलते हैं डी। मान लिया ऊपरी सीमा ये देखिए 21, निम्न सीमा 21 और अगले की ऊपरी, उससे पहले वाले की ऊपरी सीमा 20, उनका माइनस अंतर लेंगे और 2 से भाग कर दीजिए, तो क्या आ गया 1/2, यानी कि 0.5। जब भी हमें स्तत बनाना हो, किसी एक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा लीजिए और ठीक उससे पहले वाले की ऊपरी सीमा लीजिए। जैसे इसमें 11 लें और फिर 10, 11 और 10 का अंतर भी तो 1 आएगा, 21 और 20 का अंतर भी 1 है, 31 और 30 का अंतर भी 1 है। किसी में भी ले सकते हैं 2 लगातार में, एक की निम्न सीमा और उससे पहले वाले की ऊपरी सीमा का अंतर लेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे, तो उत्तर आ गया 0.5। फिर हम इसको क्या करेंगे, ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे और निम्न सीमा में से घटा देंगे। हर एक की ऊपरी सीमा में जोड़ेंगे, निम्न सीमा में घटाएंगे। जैसे इसमें 0.5 आया तो इसका जो स्तत क्या बनेगा, पहले वाले इस 0 को नहीं छेड़ेंगे, इसमें देखिए इसमें जोड़ दीजिए इसको हम कैसे क्या करेंगे, मतलब किसी को भी ऊपरी सीमा में हम जोड़ते रहेंगे और निम्न सीमा से घटाते रहेंगे, तो इस प्रकार से बनेगा। निम्न सीमा में से क्या करना है, घटाना है, ऊपरी सीमा में जोड़ना है। 0 है ये, -5 करेंगे इसमें, तो -0.5 इसमें जोड़ देंगे, प्लस 10.5, अब इसमें से घटा देंगे 10.5 हो गया, और इसमें जोड़ देंगे 20.5 हो गया, अब इसमें घटा देंगे 20.5 हो गया, और इसमें जोड़ देंगे 30.5 हो गया। आप देखिए ये लगातार इसमें घटा देंगे 30.5, आधा घटाना है ना, 31 में से 0.5 घटाएंगे 30.5 बच गया, 40 में 0.5 जोड़ेंगे तो 40.5 हो गया, इसमें घटाएंगे तो ये भी 40.5 बन गया,
ये आ गया 50.5। अब ये 51.5, 51 में से घटाएंगे तो 50.5, ये 60.5, ये 60.5, तो ये 70.5, और ये 70.5, तो ये 80.5। इस प्रकार देखिए, इसकी ऊपरी सीमा आगे लेकिन निम्न सीमा, इसकी ऊपरी सीमा आगे लेकिन निम्न सीमा बराबर हो गई हैं, तो ये सतत बन गया है। तो हमें हमेशा सवाल करने से पहले उसको अनित व्यापी को सतत में बदलना होगा, और बदलने के लिए किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और उससे अगले वाले की निम्न सीमा का अंतर लेंगे, यानी अगले किसी की निम्न सीमा में से उससे पहले वाले की ऊपरी सीमा को घटा के और 2 से भाग दे देंगे, और फिर जो उत्तर आएगा उसको हर एक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में से तो घटा देंगे और ऊपरी सीमा में क्या कर देंगे, उसी को जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, सतत बन जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखने की बात है। जब सतत हो तो हम हमेशा बारंबारता में क्या करते हैं, मान लिया ये बन गया, तो कभी भी ऊपरी सीमा वाला इसके अंदर नहीं लेते, निम्न सीमा वाला लेते हैं। ऊपरी सीमा वाला उसके अंदर नहीं लेते। मान लिया ये बन गया और यहाँ पे 40.5 हो, तो इसमें लें या इसमें लें, ऊपरी सीमा वाले में नहीं लेना, निम्न सीमा वाले में लेना है, जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम इसको वो कर सकते हैं। अब वर्ग अंतराल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समान वर्ग अंतराल, यानी कि अंतर देखिए वर्ग अंतराल का, यहाँ पे कितना 20.5 माइनस 10.5 घटाएंगे, उत्तर 10 आएगा। सभी में देखिए, सभी में 10 उत्तर आ रहा है, यानी वर्ग अंतराल देखिए ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा को घटा के देखिए, सभी में बराबर आ रहा है। तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं समान वर्ग अंतराल। और यदि बराबर ना हो, जैसे इसमें देखिए, इसमें 10 है और बाकियों में 9, इस तरह से समान ना हो तो उसको बोलते हैं असमान वर्ग अंतराल। असमान वर्ग अंतराल और समान वर्ग अंतराल, 2 प्रकार के वर्ग अंतराल होते हैं। अब हम चलते हैं आगे इन्हीं पर आधारित सवालों को लेकर। देखिए, सबसे पहले गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं, और इसमें इसका प्रास ज्ञात करना है। पहले इसको सारणीबद्ध बनाइए। सारणीबद्ध बनाने का मतलब ये है कि पहले इसको, ये इनमें बहुत सारे आंकड़े हों तो निम्न और सबसे ऊंचे ऊपर वाले को ढूंढना मुश्किल होता है। तो आसान बनाने का तरीका ये है कि इसको आरोही या अवरोही क्रम के अंदर लिख लीजिए। हम मान लिया आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे छोटा क्या है इसमें, यहाँ पर 25, तो सबसे पहले 25 लिख लो। उसके बाद क्या आ रहा है, 25 के बाद 36, आगे 36 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 42, 42 के बाद 55। निशान लगाने से हमें ये भी पता लग जाता है कि कोई रह तो नहीं गया। 55 के बाद 62, नहीं सॉरी 60, 60 के बाद 62, दोनों आगे। 62 के बाद 73, और 73 के बाद 75, 75 के बाद 78, और 78 के बाद 95। ये है। अब इसका प्रास ज्ञात करना हो तो प्रास होता है सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा, उनका अंतर ले लीजिए। तो कितना आ गया अंतर, 70 आ गया। तो ये इसका प्रास है, यानी रेंज कहते हैं इसको। अब इसी तरह से यदि आंकड़े दे रखे हों तो हम उसको बारंबारता किस प्रकार बनाएंगे वो देखिए। बारंबारता बंटन सारणी में किस प्रकार उसको वर्गीकृत किया जाए। अगला उदाहरण देखते हैं हम। एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थी, यानी ये 30 आंकड़े दे रखे हैं नीचे। 100 में से प्राप्त अंक, तो आप देखिए इसके अंदर 10 अंक प्राप्त करने वाले, फिर 20 अंक कितने हैं, जो जो अंक दे रखे हैं कम से कम 10 अंक हैं इसमें, तो हम 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी देखेंगे, 20 वाले देखेंगे। इस प्रकार से अंक और विद्यार्थियों की संख्या वो कर लेंगे। यहाँ अंक देखिए और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या। इस विद्यार्थियों की संख्या को ही बारंबारता बोलते हैं। विद्यार्थियों की संख्या, इस संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, बारंबारता। जैसे हम 10 अंक वाले कितने हैं इसमें देखिए, 10 अंक वाले
एक ही विद्यार्थी है। 20 अंक वाले कितना है, वो भी एक ही है। उसके बाद 36 अंक आ जाते हैं। 36 अंक वाले कितने विद्यार्थी हैं? 36 वाले 20 वाला और कोई नहीं है ना, हाँ 10 का भी एक है, 20 का भी एक है। 36 वाले 1 2 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 36 अंक प्राप्त किए, तो ये रहे 36, ये ले लिया। इस तरह से हम बढ़ते हुए क्रम में पूरे को सबको वो कर देंगे। 36 के बाद आप देखिए इसमें मुझे दिखाई दे रहा है 40 अंक है, तो हम 40 को राइट कर देते हैं। 1 40, 2 40, 3 40। 40 वाले विद्यार्थी जो हैं वो 3 हैं। इसके बाद हम देखते हैं 40 वाले विद्यार्थी 3, ना ये रह एक ही रह गया, सॉरी 40 के विद्यार्थी 4 हैं। इसके बाद 40 के बाद अंक प्राप्त करने वाले आप इसमें से फिर ढूंढिए। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम एक और बात करेंगे। 40 के बाद सीधा मुझे 50 दिखाई दे रहा है, तो 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 1 2 3 विद्यार्थियों ने 50 अंक प्राप्त किए हैं। अब 50 के बाद अंक 56, शायद 56 ही है, हाँ तो 56 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी देखिए कितने हैं? 56 अंक प्राप्त करने वाले। ये बारंबारता बंटन है, इसमें कोई 56 नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ये रहा 1 ये रहा 2 ही विद्यार्थी हैं 56 अंक वाले। अब 56 के बाद जो अंक आ रहे हैं वो 60 आ रहे हैं। 60 वाले देखिए कितने हैं? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। आप देखिए 60 वाला एक ये रहा, 2 3 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 60 अंक प्राप्त कर रहे हैं। और 60 के बाद 70 अंक हैं सीधे ही तो 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी देखिए कौन से हैं? 1 2 3 4 विद्यार्थियों ने 70 अंक प्राप्त किए हैं। 70 के बाद सीधा ही अंक प्राप्त कर रहे हैं 80 है, 80 का भी, हाँ 80 ये रहा, इसमें कोई नहीं, एक 80 का। 70 के बाद 72 है, सॉरी 72 ये रहा 72 अंक प्राप्त कर रहे हैं। 70 के बाद 72 और 72 अंक प्राप्त करने वाला एक ही विद्यार्थी है, परहैप्स, हाँ जी एक है। और 72 के बाद सीधा ही 80 अंक प्राप्त करने वाला, 72 के बाद सीधा जो है 80 आ रहे हैं। और 80 अंक प्राप्त करने वाला भी एक ही विद्यार्थी है, ये रहा जो हम पहले निशान लगा चुके हैं। और 80 के बाद जो अंक प्राप्त कर रहा है वो है 88। और 88 वाले देखिए कितने हैं? 88 1 2 विद्यार्थियों ने 88 अंक प्राप्त किए हैं। और इसके बाद 88 के बाद 92 अंक प्राप्त कर रहे हैं। 90 किसी के नहीं, 92 है और फिर 95 है। 92 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 92 वाले 1 2 3। अब आप देखिए कौन रह गया? एक ही रह गया, 95 का 1 3 और 95 1। अब आप देखिए इनका जोड़, 1 2 5 4 9 3 12 और 2 14 और 4 18 और 4 22 और 1 23 24 2 26 और 3 39 और 1 40, 26 और 3 29 और 1 30। तो 30 विद्यार्थी थे, 30 का बारंबारता का जोड़ 30 आ गया। तो इस प्रकार से इनका कुल योग 30, ये बंटन है। इसको हम, इन आंकड़ों को हमने वर्गीकृत कर दिया बारंबारता में। और उदाहरण लेते हैं कि एक और हम आगे। वन महोत्सव द्वारा 100 विद्यालयों में, प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए। तो प्रत्येक विद्यालय में जो है 100 पौधे लगाए गए और 1 महीने बाद पौधों में जो बचे वो संख्याएं ये थी। तो आप इसमें जो है वर्ग अंतराल की बात करेंगे हम, और वर्ग अंतराल कैसे शुरू करें और बारंबारता बंटन सारणी किस प्रकार बनाएं हम, तो बिल्कुल आसान सा वो है। इसके अंदर भी हम साइड में एक बारंबारता बनाते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कम से कम कहाँ पे रहें। एक कम से कम देख लेते हैं। यहाँ पर 27 दिखाई दे रहा मुझे, और कम से कम का हम देख लेते हैं और फिर हम उसका बारंबारता बंटन सारणी वो करेंगे।
सबसे कम देखिए 9 या 10 का हम अंतर ले लेंगे। 28 से कम भी 27 हम देख चुके। 23 यही। तो हम मान लिया कि यूँ कर लेते हैं, वर्ग अंतराल ले लेते हैं कि किस में कम से कम, मतलब इस बचे हुए पौधों की संख्या का वर्ग अंतराल ले लेते हैं और उसमें जो है विद्यालयों की संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं बचे हुए पौधे, बचे हुए पौधे, और यहाँ पर विद्यालयों की संख्या, विद्यालय संख्या सीधा कर दिया। हम एक मिलान चिन्ह भी बना सकते हैं, तो इसलिए मिलान चिन्ह भी कर सकते हैं। मिलान चिन्ह हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। अब आप यहाँ पे देखिए 2 तरह की वर्ग अंतराल ले सकते हैं हम। एक तो अनियमित जो है, अनित व्यापी जो है, और दूसरा सतत भी ले सकते हैं। तो अभी हम जो है इसको अनित व्यापी ले लेते हैं और फिर उसको सतत बना लेंगे। पहले इसमें अनित व्यापी ही ले लेते हैं। 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और इसके बाद 89 से 90 से 99, 100 मेरे ख्याल में किसी में नहीं है। ठीक है ये सारा। अब आप देखिए 20 से 29 के बीच में कितने हैं, उनको हम लाइन वाइज देख लीजिए। 20 से 29 के बीच में 1, 2, 3 और 20 से 29 के बीच में ये 3 है, तो ये 3 आ गया बारंबार था। और मिलान चिन्ह भी जो है 1, 2, 3 सीधे चिन्ह होते हैं, आपको पता ही है। अब 30 से 39 के बीच में हम बात करते हैं। 30 से 39 के बीच में 30 से 39, 1, मतलब राउंड करते जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे हैं जो 30 से 39 के बीच में। तो 14 कैसे लिखा जाएगा बारंबारता में? 1, 2, 3, 4 काट देते हैं, क्योंकि 4 के बाद काट देते हो 5 हो जाता है। 5 तो हो गए, 1, 2, 3, 4, 10 हो गए, 1, 2, 3, 4, क्योंकि अधिकतम 5 का चिन्ह होता है एक। अब इसके बाद 40 से 49 के बीच में हम बात करते हैं। 40 से 49 के बीच में इसमें कोई नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का यहाँ 12 लिखेंगे और इसमें मिलान चिन्ह 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2। अब 50 से 59 के बीच में गिनिए कितने हैं। 50 से 59 के बीच में हमारे पास गिनिए, 50 से 59 के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 यानी 8। फिर 60 से 69 के बीच में गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 60 से 69 के बीच में 18 आए तो आप इनको 18 यानी कि यहाँ पर 18 मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 हुए 1 2 3। अब 70 से 79 के बीच के अंदर देखिए कितने हैं। 70 से 79 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पूरे 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 80 से 89 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 ऐसे हैं जो 80 से 89 के बीच में हो। 23 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 20 हो गए 1 2 3। और अब 90 से 100 के बीच, 90 से 90 कर लिखे था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्या ये जोड़ सही है? 3 17 17 और 12 29 और 8 37 37 और 18 55 और 10 65 65 और 20 85 3 88 और 1200। ठीक है ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2। ये बारंबारता। और अगर इसी को हमने सतत बनाना हो तो आपको पता है किसी एक का निम्न वर्ग और उससे आगे वाले का उच्च वर्ग सीमा ले लीजिए, तो उसका अंतर ले लेंगे तब वो सतत बन जाएगी। चलो एक उदाहरण आगे और है और वो सतत के लिए है, उसको लेते हैं। आइए अब हम निम्नलिखित बारंबारता सारणी लें जिसमें कक्षा 9 के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं और इसको सतत बनाना है। सतत बनाना है। देखिए ये सतत नहीं है क्योंकि इसमें ये निम्न देखते हैं और उससे आगे वाले का उच्च देख, किसी का निम्न देखते हैं और उससे पहले वाले का हम ऊपरी सीमा देखते हैं, तो बराबर नहीं है। तो इसको कैसे बनाया जाए? पहले तो इसमें ये देखिए डी लीजिए यानी अंतर लीजिए, किसी की निम्न सीमा और उससे पहले वाले की ऊपरी सीमा 35, ये जैसे हम 41 और 40 ले लें, चाहे कोई भी ले लें, किसी की निम्न और उससे पहले वाले की ऊपरी सीमा का अंतर का आधा यानी 2 से भाग करेंगे तो ये क्या बचेगा? 1/2 यानी कि 0.5। कहने मतलब आधा निम्न सीमा में से घटाएंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे। तो ये भार कैसे बन जाएगा? देखिए अब आप 31 में से आधा घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 30.5 और उसमें जोड़ेंगे 35 में तो 35.5। 36 में घटाएंगे तो 35.5 और अगला बन जाएगा 40.5। फिर ये बन जाएगा 40.5 और वो बन जाएगा 45.5 और ये अगला बनता है 40 में से घटाएंगे तो 45.5 और ये बनता है 50.5 और फिर 51 में से घटाएंगे तो 50.5 और इसमें करेंगे तो 55.5।
और इसमें करें 55.5 तो 60.5, 60.5 65.5 बनता है, फिर 65.5 तो 70.5 बनता है, और 70.5 तो 75.5 बनता है। ये बन गया, देखिए बिल्कुल सतत। और विद्यार्थियों की संख्या, हम संख्या लिख देते हैं सीधा यहाँ पे। संख्या क्या है? 9 5 14, 9 5 14, 3 1 2 2 1 1, और यही यूं का तूं कुल योग 38, कुल योग 38। ये देखिए सतत बन गई। ऊपरी सीमा अगले की निम्न सीमा, ऊपरी सीमा अगले की निम्न सीमा बिल्कुल बराबर है, तो ऐसे वर्ग अंतराल को हम सतत बोलते हैं। और हमें सवाल करने से पहले हमेशा सतत में बदलना चाहिए। तो बच्चों अभी हमने देखा है कि वर्ग अंतराल बनाना, बारंबारता, प्रास, अनियत व्यापी वर्ग अंतराल और फिर सतत वर्ग अंतराल। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।